मतलब कि हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है। और ये डायरेक्ट ब्लड में रिलीज करती हैं, इनका मतलब इनके लिए किसी नदी की या किसी ड्रग की कोई जरूरत नहीं होती, इनसे इनका हार्मोन सीधा ब्लड में मिल जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसमें आगे हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या करती है, हार्मोन को रिलीज करती है और ये मतलब सभी जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है उनको कंट्रोल करती है, ठीक है। उसके बाद आती है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्रंथि, इससे दो हार्मोन रिलीज होता है, एक का नाम है मेलाटोनिन और दूसरा सेरोटोनिन। मेलाटोनिन से क्या होता है, रात के समय में स्किन का जो रंग है वो थोड़ा काला दिखाई देता है, थोड़ा सा काला हो जाता है। सेरोटोनिन क्या करता है, इससे बहुत अच्छी नींद आती है। और ये वाली ग्रंथि हमारी जो आंखों के जस्ट बीच में होती है, जहाँ शंकर जी की तीसरी आंख होती है, वही हमारी तीसरी आंख का काम करती है, ठीक है। तो जैसे हमारे सेरोटोनिन ये क्या होती है, जो पीनियल ग्रंथि है बच्चों में ज्यादा एक्टिव होती है। तभी हमने देखा होगा कि बच्चा हरदम सोते ही रहता है, सो ही रहा है, मम्मी ने थोड़ा सा कंधे लगा लगा वो सो गया। तो यानी कि क्या होता है। उसके बाद आते हैं थायराइड ग्रंथि। इसको हिंदी में आउट ग्रंथि के नाम से आता है। ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। ये क्या करती है, ब्लड को कंट्रोल मतलब बीपी को कंट्रोल करती है। इससे थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है और जो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है उसके जो पदार्थ है उसके अंदर चीज मिलेगी, उसको बोलते हैं टायरोसिन और आयोडीन, ठीक है। तो बीमारी क्या होती है, जो थायराइड है इसकी वजह से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, गायत्री घिंगा रोग जिसमें गला फूल जाता है, गोल सी बन जाती है। उसके बाद इसी से रोग होता है क्रिएटिनिन, इसी को जड़ों मंत्र बोलते हैं। मतलब छोटे बच्चे जो होते हैं वो मंद बुद्धि हो जाते हैं इसकी कमी के कारण से, ठीक है। उसमें वो आपको देखने को मिल जाएगा कि बच्चा बैठा हुआ आराम से बिल्कुल सुस्त बैठा हुआ, कभी हंस रहा कभी चुपचाप बैठा हुआ, बिल्कुल मंद बुद्धि की तरह हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद होता है इसमें मैक्सोडेमा, ये इसी की कमी से होता है मैक्सोडेमा। इसमें क्या होता है कि ये मोटापा जनरेट करता है, मोटापा आ जाता है इससे। ये अधिकतर महिलाओं में देखने को मिलेगा। अगर थायराइड की दिक्कत होती है तो महिलाएं बहुत भारी होती है, मोटी हो जाती हैं, ठीक। उसके बाद है पैराथायरॉइड। थायराइड ग्रंथि की बात करें, पैराथायरॉइड। पैराथायरॉइड में क्या होता है, जो पीयूष का कंट्रोल होता है वो पैराथायरॉइड ग्रंथि पे नहीं होता। ये अपनी मनमर्जी की मालिक होती है, अपनी मर्जी से काम करती है। इससे जो हार्मोन रिलीज होता है उसका नाम है पैराथायरोक्सिन हार्मोन और ये कैल्शियम और फास्फोरस को कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद आता है थाइमस। इसको बोलते हैं वक्ष गुहा बोलते हैं, यानी वक्ष बोलते हैं छाती को, छाती के अंदर होती है ये। इससे क्या होता है, प्रोटीन और लिम्फोसाइट बनाती है ये, ठीक है। मतलब जो थाइमस ग्लैंड है वो प्रोटीन और लिम्फोसाइट बनता है। प्रोटीन क्या करता है, हमारी शरीर की वृद्धि यानी कोशिकाओं की वृद्धि में काम आता है। लिम्फोसाइट जो बीमारी है हमसे लड़ने की क्षमता को बढ़ा देता है। तो आपने देखा होगा ये भी छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा एक्टिव होती है। इसमें क्या होगा कि आपने देखा होगा छोटे बच्चे पूरा दिन खेलते रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, ना कुछ खाना ना पीना, फिर भी मम्मी पीछे पीछे घूम रही कि कुछ खा ले लल्ला, कुछ खा ले लल्ला, नहीं खाएगा, फिर भी एक्टिव है वो। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो थाइमस है वो काम करी। और ये जो ग्लैंड है ये केवल 15 साल तक काम करती है ओनली, ठीक है। तो 15 साल तक काम करती है। तो जो थाइमस है जो प्रोटीन वगैरह बनाती है, तो छोटे बच्चे में ज़्यादा काम करती है 15 साल तक। तो उनको आपने देखा होगा उनको भूख बहुत कम लगती है, कई बार खाते हैं कई बार नहीं खाते हैं, फिर भी वो एक्टिव रहते हैं पूरी एनर्जी के साथ। लिम्फोसाइट आपने देखा होगा बच्चे कूड़े कचरे में कहीं भी खेल रहे हैं तो उनको कीटाणु से भी कोई लेना नहीं है, क्योंकि उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, लड़ने की क्षमता है, उसको लिम्फोसाइट के ऊपर तैयार कर देता है, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी एड्रिनल ग्लैंड। इसको अधिकृत ग्लैंड बोलते हैं। टेक्निकल नेम है इसका 4S और 3F। ये क्या करते हैं, एड्रिनलिन हार्मोन को रिलीज करते हैं। ये तब हार्मोन रिलीज होता है जैसे इमरजेंसी में, इसी को बोलते हैं इमरजेंसी और फाइट एंड फ्लाइट। मतलब हमें कोई डर लगा, डर लगने से रोंगटे खड़े हो गए, आंखें बड़ी बड़ी होगी बिल्कुल, ठीक है, लगता है पीछे से कोई चुड़ैल आ गई, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड काम करेगी इमरजेंसी में, ठीक है। और इससे क्या हो जाएगा, जो बीपी है बहुत हाई हो जाएगा, ठीक है, पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये वाला हार्मोन रिलीज करती है। साथ भी है गोनाड ग्लैंड यानी जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि हमारी स्टेरॉइड बोलते हैं, जनन हार्मोन रिलीज करती है मेल और फीमेल में। मेल में जैसे टेस्टिस में काम करती है, टेस्टिस में ये टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म रिलीज करती है। टेस्टोस्टेरोन की वजह से जो पेशाब है उसमें गंध आती है। आप लोगों ने देखा होगा जो कुत्ते होते हैं वो क्या करते हैं, बाइक के पीछे भागना स्टार्ट कर देंगे, तो वो इसी क्योंकि उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा होने की वजह से उनकी जो पेशाब में स्मेल है वो बहुत ज़्यादा है। वो कहीं भी उन्होंने कर दिया और उसको बता देते हैं कि मेरा एरिया है, उस एरिया पे वो अपना कब्जा समझते हैं। बाइक वाले की बाइक पे कर दिया और बाइक वाला लेके चला गया, तो दूसरे के एरिया में गए, तब उसकी स्मेल लगेगी तो कुत्ता उसके पीछे भौंकता हुआ भाग लेगा, ठीक है। और यहाँ से स्पर्म रिलीज करता है जो कि प्रजनन में काम आता है। दूसरा होता है फीमेल में। जैसे मेल में 2 टेस्टिस होते हैं वैसे फीमेल में 2 ओवरी होती है और इन ओवरी से हार्मोन रिलीज होता है।
होता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन का मतलब होता है स्टार्ट करना, महिला में द्वितीयक लैंगिक लक्षण यहीं से स्टार्ट होते हैं, जैसे पीरियड्स का आना, ये सब चीजें, ठीक है। उसके बाद है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन का मतलब ये हुआ कि जब महिला गर्भवती होती है तो बच्चा होता है, बच्चे को ये प्रोटेक्शन देने का काम करता है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। तीसरा है रिलैक्सिन हार्मोन। तो रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, जिस टाइम पे डिलीवरी होती है उस टाइम पे क्या करता है, ये मतलब डिलीवरी करने में मदद करता है, क्योंकि ये हार्मोन रिलैक्स, नाम से पता चल जाएगा रिलैक्सिन का, रिलैक्स कराने का काम करता है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की जो अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसी में एक सबसे बड़ी ग्रंथि मस्तिष्क का नाम है पीयूष ग्रंथि, इसी को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। वो अधिक